एसएससी जीडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी का मतलब क्या है? ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जर्नल ड्यूटी पे जॉब, यानी कि जो भी आपके रिलेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, सीआरपीएफ हो गई, असम राइफल्स हो गई, ये सब इसका पार्ट है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं एसएससी जीडी की जॉब, तो आपके पास इस टाइम आ चुकी हैं 39,000 प्लस वैकेंसीज, जिनका स्टार्टिंग डेट था 5th ऑफ सितंबर और जो जा रहा है 14th ऑफ अक्टूबर तक। अगर आप बात कर रहे हैं फी की, तो फी आपको पता होनी चाहिए कि जर्नल के लिए 100 रुपीज है और बाकी सब कैटेगरीज के लिए विद फीमेल्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। तो अगर आप भर रहे हैं तो इसको भर दीजिएगा। और इसके लिए अब क्या किया जाए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, वो सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्म की फिलिंग के साथ। फॉर्म की फिलिंग के अंदर आपको जरूरत किस किस चीज की है, ये बात करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, आपको चाहिए आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और अगर आप किसी भी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो उसका माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो किसकी साइट पे होगा, एसएससी की साइट पे होगा। www.ssc.gov.in पे जाके आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके आप अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपना ईमेल आईडी लेना है, जो भी पासवर्ड आपने फिल ऑन किया है वो लेना है। उससे आपको दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म खोलना है। उसके अंदर एक नोटिफिकेशंस वाला टैब है, जिसके अंदर आपको दिया होगा कि आपकी ये एसएससी की जॉब निकली हुई है, तो उसमें जाके आपने अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब आपने फिल कर देनी है। उसके बाद आपका जो होगा लाइव फोटोग्राफ होगा। इस लाइव फोटोग्राफ में ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आप जहां पे भी बैठ के फोटोग्राफ करा रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड हो वो डार्क हो और जो आपका कैमरा है वो आई लेवल पे पड़ा हुआ हो, वरना ये फोटोग्राफ कैंसिल हो जाएगी और इसके लिए दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, रिकरेक्शन करना पड़ेगा। अगर रिकरेक्शन की बात करें तो उसका विंडो खुलने वाला है नवंबर 5 से नवंबर 7 तक। तो अगर कोई भी गलती हो जाती है उसके लिए 200 रुपीज फॉर फर्स्ट रिकरेक्शन है और 500 रुपीज फॉर सेकेंड रिकरेक्शन है। तो पहले ही ध्यान से भरिएगा फॉर्म को। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद बात आती है तैयारी की। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम जो है वो जनवरी और फरवरी में होने वाला है। इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो है सीबीटी। सीबीटी अगर क्लियर होगा तभी आप आगे जाएंगे, यानी कि पीईटी और पीएसटी के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद। बट आपका जो पहला है सीबीटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर 4 पार्ट होने वाले हैं। एक हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, एक बात कर रहे हैं जनरल रीजनिंग की, एक बात कर रहे हैं इंग्लिश की और एक हिंदी की। हिंदी पंजाबी या जो भी लोकल लैंग्वेज आपकी है उसकी बात कर रहे हैं। तो बाकी अब तैयारी की बात करते हैं कि सीबीटी को क्लियर कैसे किया जाए। जिन बुक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सीबीटी को क्लियर करने के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल और दिशा एक्सपर्ट्स की बुक, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, वो आप आराम से परचेज कर सकते हैं और ये सफिशिएंट है आपकी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में एक आरएस अग्रवाल की बुक आपको सफिशिएंट है। अगर आपको वो पता है, फॉर्मूलाज वगैरह पता है, तो ये प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है। अगर नहीं पता तो इसके अंदर शॉर्टकट्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जिससे आप फॉलो करके आराम से कर सकते हैं। नहीं तो एक किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है जो कि है एडवांस्ड मैथमेटिक्स की, उसको यूज करके आप अपना पेपर इजीली क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश के लिए रेनन मार्टिन की बुक बहुत अच्छी है, जिसके अंदर बहुत चीजें अवेलेबल है। एक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक जो कि आरएस अग्रवाल की है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी के लिए एचएस भाटिया की बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बुक्स कर लेते हैं तो मेरी मानिए आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा। पर मानिएगा कि अभी खरीद के तैयारी शुरू कर दीजिए, जनवरी फरवरी में एग्जाम है। उसके बाद आ जाते हैं आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए पर्टिकुलर रन दी हुई है, यानी कि अगर मेल्स की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट्स मेल के लिए है और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स फीमेल के लिए है। इसके बाद आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका बॉडी वेट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, ये सब चेक किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th के सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप जो भी अटैच कर रहे हैं वो सब ओरिजिनल आपको चाहिए होंगे लास्ट तक, तब जाके आपका सिलेक्शन इसके लिए फाइनल होगा। तो अब तैयारी का रास्ता भी बता दिया, तो अब तैयारी करना भी आप शुरू कर दीजिए। और इसके अंदर आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट। पोस्ट की सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी पोस्ट है, जैसे सीआरपीएफ हो गई, असम राइफल्स हो गई, इंडो तिब्बतियन फोर्स हो गई या सिक्योरिटी फोर्स हो गई। तो ये सारे आपके पास अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट है नीचे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जाके फिलअप कर सकते हैं। और इसको फिलअप करने का एक चीज याद रखिएगा, जब फिल करने बैठे तभी आप पोस्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद पोस्ट सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू।